बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज जो है वो 5.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 वाला जो 5th वाला क्वेश्चन है बेटा, 5वां सवाल जो है इसको हमने सॉल्व करना है। इसके बेटा आपने जो है वो तज्ज़ी करनी है, अज्ज़ाए ज़रबी बनाने हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टर इसके जो है बेटा आपने बताने हैं कौन कौन से हैं। इसके लिए बेटा आपने ये देखना है कि इस पे लास्ट पे जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 6 है, ये किस किस पे डिवाइड होती है। तो 6 बेटा जो है वो प्लस माइनस 1 यानी +1 पे भी डिवाइड होती है, -1 पे भी, +2 पे भी डिवाइड होती है, -2 पे भी, और +3 पे भी डिवाइड होती है, -3 पे भी डिवाइड होती है। इसके अलावा बेटा ये जो 6 है ये किसी वैल्यू के ऊपर डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर हैं वो बेटा इनमें से ही बनेंगे। ये बेटा आपके पास टोटल 6 वैल्यू हैं, 2 प्लस की +-1 और 2 आगे +-2 और 2 आगे +-3, तो ये टोटल 6 वैल्यू हैं। तो इनको बेटा आपने इनमें से 3 फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर कैसे बनेंगे, इन वैल्यू को 1 बाय 1 हम इसमें पुट करेंगे, जिसका आंसर 0 आ जाएगा वो इसका फैक्टर होगा, और जिसका आंसर 0 नहीं आएगा वो इसका फैक्टर नहीं होगा। तो सबसे पहले बेटा हम 1 को पुट करते हैं इसके अंदर। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास x की जगह आया 1, ऊपर पावर 3 -2 x, ये 2x का बेटा स्केयर है, तो यहाँ पे -2 x की जगह आया प्लस का 1 और ऊपर स्केयर, -5 x की जगह 1 और +6। अब बेटा इनको सॉल्व कर लें ज़रा। 1 की पावर 3 1, -1 की पावर 2 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, -5 को 1 से किया 5 और +6। अब इन सारी वैल्यूज़ को प्लस माइनस करके देख लें। इनको प्लस माइनस करें तो बेटा ये 0 हो जाता है, सारी आपस में प्लस माइनस करके 0 आ जाती है। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये 1 जो है वो उसका फैक्टर है, और ये 1 असल में वैल्यू जो है बेटा वो x-1 है। ये फैक्टर फॉर्म में इसको 1 को लिखेंगे तो ये क्या आएगा, x-1। यहाँ से 1 जब बेटा इसकी x की वैल्यू निकालेंगे 1 इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो इसका मतलब ये जो +1 था ये असल में x-1 है। तो ये हमारा क्या आ गया, इज आ फैक्टर। ये एक फैक्टर है बेटा, इसका ये अज्ज़ाए ज़रबी है। एक बेटा फैक्टर हमने ढूंढ लिया है। अब दूसरी वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे, वो है -1। तो अब -1 की पावर 3, फिर उसके बाद -2 x की जगह -1 और ऊपर पावर 2, फिर बेटा -5 x की जगह क्या आएगा, -1 और +6। यानी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे फिर हमने -1 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। -1 की पावर 3 -1 ही आता है, फिर नेक्स्ट माइनस ये वाला -1 की पावर 2 लेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 जो होती है वो +1 आता है, और +1 को -2 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, -5 को -1 से करेंगे तो +5 हो जाएगा, और प्लस का 6। इन सब को बेटा अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इन सब को प्लस माइनस करेंगे तो बेटा हमारे पास 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। तो ये बेटा जो -1 वैल्यू है फैक्टर फॉर्म में ये x+1 होगी, तो ये क्या है, इज नॉट अ फैक्टर, ये हमारा फैक्टर नहीं है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है +2, उसको रखेंगे इसके अंदर। यहाँ पे x की जगह पे बेटा क्या आएगा, 2 ऊपर पावर 3, फिर उसके बाद -2 x की जगह पे 2 ऊपर पावर 2, -5 x की जगह पे 2, और उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है वो कौन सी है, +6 है। अब इनको बेटा हम सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 8 माइनस, अब 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 को 2 से करेंगे तो 8, फिर बेटा -5 को 2 से करेंगे तो 10 और +6 एज इट इज़। अब इन सब को बेटा प्लस माइनस करके देख लें आप, क्या आएगा, इन सब को जब हम प्लस माइनस करेंगे तो ये तो -4 आ जाएगा। इन सब को बेटा प्लस माइनस करके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनका आंसर -4 आ रहा है तो ये 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे बेटा ये जो वैल्यू थी +2, इसको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये x-2 है, इज नॉट अ फैक्टर। ये भी बेटा क्या है, फैक्टर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू को अब हम चेक करते हैं। पहले हमने जो है बेटा 1
फिर -1, फिर +2। अब -2 को चेक करना है, तो इस x की जगह क्या आया -2 ऊपर पावर 3, -2 x की जगह -2 ऊपर स्क्वायर, -5 x की जगह -2 और प्लस ये वाला 6। अब बेटा इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2 की पावर 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा -8 आ जाएगा। फिर उसके बाद -2 की पावर 2 लेंगे तो प्लस का 4 आएगा, और +4 को -2 से करेंगे तो -8 हो जाएगा। उसके बाद -2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, +2 को 5 से करेंगे 10 और प्लस ये 6 है। अब इन सब को प्लस माइनस करेंगे तो बेटा ये 0 आ जाएगा। अगर 0 आ गया है तो ये जो -2 है असल में ये x + 2x के साथ इसके फैक्टर फॉर्म में, तो ये क्या है इज अ फैक्टर, क्योंकि ये 0 जिसका आंसर आ जाएगा बेटा वो क्या होगा हमारे पास फैक्टर होगा। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू बेटा +2 -2 के बाद +3 जो है, अभी हमारे पास कितने फैक्टर आ गए हैं 2। जब 3 आ जाएंगे तो अगली चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब 3 फैक्टर बन जाए तो बेटा अगली चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है 3 ही आंसर आने हैं तो अगले फैक्टर नहीं होंगे। अभी 2 आए हैं, अब +3 को चेक करते हैं। इस x की जगह बेटा हमने क्या पुट किया 3 ऊपर पावर 3, फिर -2x की जगह 3 ऊपर पावर 2, -5x की जगह बेटा कितना आ गया 3 और +6। अब 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 2 9, 9 को 2 से -2 से करेंगे तो -18 आ जाएगा, -5 को 3 से करेंगे तो बेटा 15 और +6। अब इन सब को अगर हम प्लस माइनस करें तो बेटा ये किसके इक्वल आता है 0 के। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x +3 है, यानी इसको अगर हम फैक्टर फॉर्म में लिखें तो ये x -3 होना है बेटा, इज आ फैक्टर। ये भी क्या है एक फैक्टर है। तो इसका मतलब हो गया बेटा आपके 3 फैक्टर बन गए हैं, एक ये वाला, दूसरा और तीसरा। अब अगली वैल्यू जो है -3 उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन हो गया है। अब बस आपने क्या लिख देना है, जो आपके फैक्टर्स थे बेटा, जो आपको आंसर चाहिए था फैक्टर बनाने थे, इज्जाए ज़रबी जो आपको चाहिए थे वो आपके कौन कौन से आ गए हैं बेटा, वो आंसर आपका आ गया है x -1 है एक, उसके बाद दूसरा है बेटा x +2 और तीसरा क्या है x -3। ये बेटा आपके फैक्टर्स हैं, इज्जाए ज़रबी है। यानी यहाँ पे आपने ये याद रखना है, ये वैल्यू जिस जिस पे डिवाइड होती है उनको लिख के 1 बाय 1 चेक करते जाना है। जब बेटा 3 फैक्टर बन जाएंगे तो उसके बाद अगर कोई वैल्यू इधर बचती भी होगी तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फैक्टर नहीं बनेगी। तो बेटा ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था 5.4 एक्सरसाइज का 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 का, वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें बेटा आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, किसी भी जगह से कोई पॉइंट आपको जो है वो मसला कर रहा है, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर बेटा इनके नोट्स चाहिए PDF फाइल में तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ से बेटा आप गेस्ट पेपर, पेपर पेयरिंग स्कीम्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें कि वीडियो किस तरह की लगती है आपको। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।